नमस्कार बच्चों, मैं राम राय का रीजनिंग एजुकेटर। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर रीजनिंग में समय ज़्यादा लग जाता है, सवाल तो हम सही कर देते हैं, तो कहाँ दिक्कत रह जाती है? विद्वान लोगों, दिक्कत रहती है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने में, उसको डील करने में। हमारी जो अप्रोच है वो सही हो, इस बात का पता कैसे लगेगा? उसके लिए मैं हूँ ना। हम इतने बेहतर तरीके से रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं, बच्चों कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आराम के साथ में जो है वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लेकिन जैसे कि आज आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है कोडिंग डिकोडिंग। पहला टॉपिक यही लेने का मतलब क्या है? सिर्फ मतलब इतना सा है कि इस टॉपिक के थ्रू आप क्या सीख पाएंगे? आप सीख पाएंगे अप्रोच, आप सीख पाएंगे लॉजिक, आप सीख पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को डील करने का तरीका। अरे वाह, इतना अगर इस एक टॉपिक से सीख जाएंगे तो फिर मज़ा ही क्या नहीं आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ। हमारा ये टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पूरे रीजनिंग का फाउंडेशन रहेगा। मतलब अगर आपका ये टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से हुआ, पूरी रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब हमें साथ मिलकर और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो तैयार हैं आप? देखिए, टॉपिक जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ने से पहले इसका मतलब समझ ले। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत आसान सा मतलब है आपका कि किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी सेंटेंस को कोड के रूप में लिखना क्या होता है? कोडिंग। किसी भी वाक्य, अक्षर या शब्द को कोडिंग के रूप में लिखना, कोड के रूप में लिखना कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग का मतलब विद्वान लोगों क्या होता है? किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को फंडामेंटल लैंग्वेज में यानी कि मूल भाषा में परिवर्तित करना, वो आपका क्या हो जाता है? डिकोडिंग। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर डेफिनेशन का तो इतना कोई मतलब है नहीं। नहीं है मतलब, मैं जानता हूँ, नॉलेज तो अपने को लेना है ना। अब ये पूरा टॉपिक जो है विद्वान लोगों, ये किस पे बेस रहेगा? ये टॉपिक जो है विद्वान लोगों अपना बेस रहेगा अल्फ़ाबेट पर। अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला का अगर आपको नॉलेज है बहुत अच्छे से तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं है तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। आपको सारी चीज़ें वन बाय वन जो है वो करते चलेंगे। अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 26 अक्षर होते हैं। अब इनका नॉलेज जानते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, डरिए मत, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आपने सुबह आज अपना फेस देखा ही होगा मिरर में। आप कहेंगे सब हाँ देखा ही है, ऑब्वियस, इसमें क्या है। तो जब आपने अपना फेस देखा है, उसकी एक खास बात बताता हूँ। मिरर की एक प्रॉपर्टी है, मतलब उसका गुण है कि जब आप सुबह अपना फेस देख रहे थे, अपना चेहरा जब देख रहे थे, तो आपका बायां हिस्सा जो है विद्वान लोगों वो राइट बन गया, और राइट वाला हिस्सा वो आपका क्या बना? लेफ्ट। लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, उल्टा होता है। तो ऐसे ही एक पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि अगर अल्फाबेट के 26 लेटर मतलब ए से लेकर जेड, अगर मैं इन सब का मिरर इमेज ले लूं, मतलब दर्पण प्रतिबिंब ले लूं, तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जो अनचेंज रहेंगे, मतलब अपरिवर्तित रहेंगे? हो गए ना सोचने पे मजबूर? अब आप गिन रहे होंगे, माइंड में काउंट कर रहे होंगे। तो विद्वान लोगों, ऐसे अक्षर जो होंगे अपने 11, कौन कौन से? ए। अब आपका ए चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होता है, दिखाई वैसा का वैसा देता है, उसकी तो प्रॉपर्टी है। आपकी आंखें भी चेंज हुई थी, लेकिन हमें दिखाई सेम देती है क्योंकि वो लगभग सेम होती है अपनी, है ना। ए हो गया, इसके बाद में अनचेंज मतलब जो बदलेगा नहीं, एच, इसके बाद में आपका आई, इसके बाद में आपका एम, इसके बाद में ओ, इसके बाद में टी, इसके बाद में यू, इसके बाद में वी, इसके बाद में डब्ल्यू, इसके बाद में एक्स, और इसके बाद में वाई। ये 11 लेटर जो है मिरर इमेज के अंदर वो आपके क्या रहते हैं? अनचेंज रहते हैं। याद रह जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मतलब सब कुछ चीज़ें जो है वो यही हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देने जाएंगे, आपको रफ सीट मिलती है, और रफ सीट पर सबसे पहले जाते, आधा घंटे पहले एग्जाम हॉल में गए, वहाँ पर जाकर बैठते ही सबसे पहला काम, अरे भाई साहब अब मज़े आ गए, अब अपन क्या करेंगे? ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक लिखे, उनके ऊपर नंबर लिखे, और फिर अपना मतलब ऐसे चौड़े होके बैठ जाते हैं कि अब अपने को दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा यूं कर देंगे। दिक्कत तो वहीं हो गई ना। वो इसलिए आप कहते हैं ना कि टाइम, समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है, वो इस वजह से लगता है। किसी क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे हम कि R18 नंबर पे R18 नंबर पे उतारेंगे, वहाँ तो टाइम लग जाएगा ना। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है बच्चों। हमें क्या करना है, ये ए से लेकर जेड तक के लेटर है, इन सबको बहुत प्रॉपर तरीके से याद रखना है, अच्छे तरीके से। और इसके लिए बहुत शानदार सी ट्रिक है। अगले 1 मिनट में जैसे जैसे आप मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको तो याद हो जाएगा साथ में, ठीक है। और नोट्स बनाते रहना।
अगर आप लिखते रहेंगे बेहतर तरीके से याद रहेंगे। आप जो है एक बार रटी हुई चीज़ें भूल सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जो आप डिस्प्ले में देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से स्लिप हो सकता है, बट आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और साथ में लिख भी रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन जो वो डेडली हो जाएगा, कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। सबसे पहले ये जो 26 लेटर हैं ये इनको देखते हैं, इन 26 लेटर को याद करते हैं। तो सबसे पहले लेटर कौन से आएंगे? ए, बी, सी और डी। ये 4 लेटर हैं और ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हुआ। ये 4 तो याद हो ही जाएंगे ना। सी पूछूं तो आप कितना बताएंगे? सर 3 नंबर। डी पूछूं तो आप कितना बताएंगे? 4 नंबर। और फिर अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे कि नहीं अपने को तो सर बताओ ही बताओ, ABCD की भी ट्रिक बताओ, तो आपने डांस कभी सीखा होगा, कभी देखा होगा, एनीबडी कैन डांस ABCD 1 2 3 4 हो जाएगा ना। बट इतना नहीं करना, इतना तो आप जानते ही हैं। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? EJOT और Y। इसको एक वर्ड बना दें क्या? बन ही जाएगा ना। क्या बनेगा? इजोटी। अब इजोटी की क्या खास बात है कि ई का नंबर जो है वो 5 है, जे का नंबर जो है वो 10 है, ओ का नंबर है वो 15 है, टी का नंबर 20 है और वाई का नंबर कितना है? 25। 5, 10, 15, 20, 25 सबके अंदर 5-5 का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। एफ। एफ का नंबर होता है 6। कैसे याद रखेंगे? एफ से एक वर्ड बनाया फिक्स, और फिक्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसके इक्वल हो गया? 6 के इक्वल। उच्चारण फिक्स 6, बहुत आसान के साथ में। अब देखिए G7 और G7 की अगर मैं बात करूं तो जब जैसे ही आप G लिखते हैं तो G में 7 जो है वो लिखा जाता है, एक तो इस तरीके से, या फिर आप GK में पढ़ेंगे G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, 7 देशों का समूह है, तो पढ़ना ही पड़ेगा और GK तो पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो G7 आपका ग्रुप हो गया, ऐसे याद रह जाएगा। H तो बेचारा 8 नंबर पे और लगता भी 8 जैसा है। कैसे? देखो 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 देखो, बना दिए ना 8। अगर उसको ऊपर और नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे तो 8 बन जाएगा। H की शेप 8 जैसी हो गई। इसके बाद में I को तो याद रखना बहुत ही इजी है। आई नो, एक वर्ड बोला इंग्लिश का, नो, नो मतलब 9 हो गया ना। लास्ट में मेरे साथ में आप बोलेंगे तो एकदम से फ्लुएंट हो जाएंगे इस बारे में। इसके बाद में कहाँ पर चलते हैं? के की तरफ। और अगर आपको के को याद रखना है तो क्रिकेट के शौकीन तो होंगे ही होंगे आप, और IPL आपने देखा ही होगा। चलो तो उसकी टीम का एक नाम लिख देते हैं, आपको पता ही होगा, किंग्स 11। और 11 का मतलब क्या होता है विद्वान लोगों? 11। तो किंग्स 11 का हमने देखा क्या? मैच देखा। मैच देखते देखते हमें लग गई भूख, और भूख लगी तो हमने L से क्या किया? लंच। और लंच का टाइम कितना होता है? 12 बजे का। किंग्स 11 का मैच देखे, लंच किया। लंच कहाँ करना है? बढ़िया जगह बता रहा हूँ, 13 और 14। M से बनाओ मालवीय और N से बनाओ नगर। मालवीय नगर सेक्टर 13 और 14। मालवीय नगर सेक्टर 13-14 में आपने लंच कर लिया। लंच करने के बाद अपना क्या काम है भाई? अपना काम सिर्फ एक है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो P और Q यानी कि 16 और 17 क्या पढ़ना है? P से बनाएंगे पेज, पेज नंबर 16 पर क्या पढ़ेंगे आप? क्वेश्चन 17। पेज 16 पर क्वेश्चन 17 और पढ़ाई करेंगे आप। तो देखिए ये है 18। अब एक नाम लिख रहा हूं मैं, रोका। 18 की एज में रोका हो गया, मान लीजिए सगाई वाला फंक्शन। और 19 की एज में, एक साल बाद में आपकी क्या हो गई? S फॉर शादी। और T फॉर 20 की एज में आपका क्या हो गया? तलाक। हंसने की बात नहीं है, केवल अपने को याद रखना है ना। ऐसा नहीं होगा आपके साथ, बिल्कुल चिंता ना करें। और ये होने के बाद में बस 21, 22 सिर्फ भगवान ही अच्छा लगता है। और सूर्य भगवान, अल्ट्रा वॉयलेट और वेव, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रा वॉयलेट वेव हो जाएगा 21, 22 और 23। XYZ जो है वो आपको याद रह जाएगा 24, 25, 26। ठीक है जी, आपने लिखा मेरे साथ। अब मेरे साथ बोलिए। ABCD का मतलब 1 2 3 4। इजोटी में कैसे याद रखेंगे? 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25।
ऐप को कैसे याद रखेंगे, बोलिए मेरे साथ, फिक्स 6 से। जी को कैसे 7 याद रखेंगे, जी 7 से। एच को 8 कैसे याद रखोगे, सर एच की शेप ही 8 जैसी होती है। आई को 9 कैसे याद रखोगे, आई 9 से याद रखेंगे। के 11 कैसे याद रहेगा कि किंग्स 11 का मैच देखा। एल को 12 कैसे, लंच किया 12 बजे। कहाँ लंच किया, MN मालवीय नगर सेक्टर 13-14 में। उसके बाद में क्या हुआ, पेज 16 पर क्वेश्चन 17 की पढ़ाई। और RST रोका, शादी और तलाक। UVW अल्ट्रा वोयलेट वेव, XYZ है, वो आपको याद हो जाएगा। तो क्या इतना याद कर लिया सारा काम हो गया क्या, नहीं। तो सर हमें और भी याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें और। देखो हमें क्या देखना है कि अब तक हमने जो अल्फ़ाबेट को याद किया वो किस साइड से याद किया, ए की साइड से। और ए का नंबर क्या था, 1 था। क्या जेड का नंबर भी आपका 1 होता है क्या, तो आपको कहेंगे कि हाँ सर हो सकता है। हो सकता है क्या सर, होता है कि अगर मैं ए को लेफ्ट साइड से गिनूंगा तो 1 पे आएगा, अगर मैं जेड वाली साइड से अगर अल्फ़ाबेट को गिनूंगा तो 1 पे आएगा। और ऐसे लेटर जिनकी प्लेस वैल्यू 1 1 समान हो प्लेस वैल्यू, बट उनकी डायरेक्शन मतलब जो उनकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हो, ऐसे लेटर जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर्स। यहाँ आपको ये मिल जाएगा जिनका टोटल 27 हो वो। तो ये अपोजिट लेटर जो है वो बार बार रीजनिंग में काम आएंगे, बार बार अगर रीजनिंग में काम आएंगे तो क्यों ना आज हम इसी क्लास में एक बार में याद कर ले, हो जाएगा। जब मैं हूं ना साथ, रीजनिंग में कभी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, इतना विश्वास आप मुझ पर रखिए। एक बार पढ़ लेंगे इस काम को, कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ए और जेड है, ए और जेड को अपने को याद रखना है। तो याद रखना जो है वो बहुत सिंपल है। कैसे याद रखेंगे, ए जेड को आप याद रखोगे आज से। ए जेड हो गया आपका आज, ठीक है जी। इसके बाद में बी और वाई, और बी और वाई को आप याद रखेंगे बाय से। आज बाय बोलते हैं, ठीक है जी। और सी और एक्स, देखो कितना आसान है, क्रैक्स। 5 रुपए के कुरकुरे आते हैं, खाएं क्या आपने, सी और एक्स कुरकुरे खा लेंगे। आज बाय बोलेंगे, क्रैक्स के कुरकुरे खाएंगे, सीधे खाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। लिक्विड चाहिए अपने को, DW से क्या बना देंगे, ड्यू। बाय बोला, क्रैक्स के कुरकुरे खाए, किसके साथ, ड्यू के साथ। सुबह तो चाय पीने का टाइम, अपना टाइम कौन सा था खाने का, EV मतलब इवनिंग। और इवनिंग में हमने ये क्रैक्स ड्यू, इवनिंग हो गया। और इवनिंग में खा के हम बाहर निकले, बाहर निकलते हमारे पास में कोल। कोल किसके आया, F और U का। आप देखिएगा F से हम बनाएंगे फादर और U से हम क्या बना देंगे, अंकल। फादर अंकल का कोल। और हमें पूछा कि कहाँ पर, तो हमने क्या बताया, GT मतलब गौरव टावर। हम GT गए हैं, ठीक है जी। अब फिर पूछा कि GT पे आप क्या कर रहे हैं, तो GT में क्या कर रहे हैं, हनी सिंह, HS हनी सिंह के गाने सुन रहे हैं। अच्छा, हनी सिंह के गाने सुनेंगे तो आपका क्या फ़ायदा होना है, आपकी लगेगी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है वो कहाँ पर लगेगी, I फॉर इंडियन, AR फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे में आपकी जॉब लग गई। इसके बाद में क्या फ़ायदा, तो इसके बाद में आपकी हो जाएगी शादी। J और Q मतलब जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन से आपकी शादी हो गई। फिर क्या, फिर आपको उसको मूवी दिखाने लेके जाना पड़ेगा। तो आपकी मूवी कौन सी हो जाएगी, PK, L और O, L और O से क्या हो जाएगा आपका लव। लव के लिए ज़रूरी क्या आपका मनी। तो ये आपके सारे के सारे अपोजिट लेटर हैं। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा आराम के साथ में याद हो गया होगा। देखिए विद्वान लोगों, मैं आपको एक बार किसी एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो बनता कैसा है, एग्जाम में कैसा आता है। जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएगा। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में डियर को WVZI दिखा जाता है तो इसी भाषा में स्टार को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे ये हमें सीखना है, और बहुत आराम के साथ, बहुत प्यार के साथ आज हम वो इसको सीखने वाले हैं। लेकिन मैं बात करूं कोडिंग के टाइप्स की, तो यहाँ पर कोडिंग के प्रकार है वो लिखे गए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अपोजिट लेटर्स, यानी कि विपरीत अक्षरों पे आधारित कोडिंग जो है वो किस तरीके से बनेगी। मतलब अभी हमने विपरीत अक्षर पढ़े हैं, उनकी कोडिंग कैसे बनती है। सेम लेटर मतलब समान अक्षरों पे आधारित कोडिंग है वो किस तरीके से बनेगी। इसके अलावा
लेटर रिलेशन की कोडिंग कैसे बनेगी, संख्याओं पे आधारित, नंबर पे। फिक्स कोडिंग कौन सी होती है, वर्ड बेस कौन सी होती है, चाइनीज या जिसको सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है वो बोला जाता है, ये कौन कौन सी होती है, 1 बाय 1 जो है वो डील करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आपका है, निश्चित कूट भाषा में डियर को WVZI लिखा जाता है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्मेट में जो है वो लिख लेता हूँ। शॉर्ट फॉर्मेट में मैं अगर इसको लिखूं तो देखिए, डियर को WVZI लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैंने डियर को जो है वो यहाँ पे लिखा डियर, और डियर को मैंने लिखा WVZI, ठीक है जी। और हमें पूछा किसका है, स्टार का कोड है वो पूछा है। बहुत आसानी के साथ में आप निकाल सकते हैं इसको। अभी हमने क्या पढ़ा, अपोजिट लेटर, लेकिन एग्जामिनर जो है यहाँ पर तो मैंने सबसे ऊपर ही लिखा है बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर। एग्जामिनर आपको ये नहीं बताएगा पूछने वाला कि अपोजिट लेटर की कोडिंग है, साहब इसको कर दो, मतलब पहचाने भी हम, करे भी हम, अरे भाई नंबर भी तो हमें मिलेगा, तो चलिए क्यों ना करेंगे फिर। तो टियर को ये लिखा गया, स्टार को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम, आप किसी भी प्रकार की कोडिंग में आप क्या करें, अपोजिट लेटर ढूंढने जाएं। मतलब एक प्रोसेस के थ्रू अपन चलेंगे, ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी लग गए। हमें सबसे पहले विद्वान लोगों क्या ढूंढना है, अपोजिट लेटर। अगर सबके अपोजिट लेटर मिल गए अपने, तो अपोजिट लेटर की कोडिंग है, अदरवाइज कुछ और सोचेंगे। डी का अपोजिट अभी हमने याद किया, DW यानी कि ड्यू से, W है लिखा गया है। ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होता है, V है यहाँ पर। ए का अपोजिट Z यहाँ पर है, आर का अपोजिट I अपना यहाँ पर है। मतलब सबके अपोजिट लेटर मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे जो डियर के सारे अपोजिट लेटर है वो मिल गए हैं और अपोजिट लेटर की कोडिंग हो गई। पहला काम तो हो गया कि हमने पहचान तो कर ली। क्या क्वेश्चन सोल्व हो गया क्या, नहीं। अब हमारा दूसरा काम, पहचान करने के बाद दूसरा काम जो है वो अपना रहेगा पैटर्न का। अब बस ये कहानी और सीख लो, पूरी जो कोडिंग डिकोडिंग है ना वो यहीं ख़त्म कर देंगे। सर अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अरे भाई बेसिक चीज़ें हैं ना वो यहीं ख़त्म हो जाएंगी। अब देखो, डी का अपोजिट W है वो कहाँ लिखा गया, उसके जस्ट नीचे। ई का अपोजिट V जो है वो उसके नीचे। ए का अपोजिट Z जो है वो उसके नीचे। आर का अपोजिट जो I जो है वो उसके नीचे। मतलब जो जिस लेटर का अपोजिट है वो उसके नीचे लिखा गया है। और ऐसा पैटर्न कहीं पर भी आए तो उसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट पैटर्न कहेंगे। डायरेक्ट का मतलब हिंदी में कहें तो हम सीधा मिलाया गया है। तो आप भी सीधा मिला दीजिए। कैसे सीधा मिलाएंगे, एस का अपोजिट क्या होता है, H। अब H जो है वो R के नीचे मत लिख देना, क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सा पैटर्न अप्लाई हुआ है, डायरेक्ट पैटर्न अप्लाई हुआ है ना, तो यहां पर भी डायरेक्ट पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो S का अपोजिट H, T का अपना क्या बन जाएगा G, A का क्या बनेगा Z, और R का अपोजिट I। इतना कर देंगे, नंबर पा लेंगे आप। कितना आसान है। पहले सबसे पहले देखो अपोजिट है कि नहीं है, और इसके बाद में पैटर्न देख लो, काम हो गया। अब एग्जामिनर थोड़ा सा तो समझदार है ना, हम इसको बिल्कुल हल्के में तो नहीं ले सकते। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो नहीं पूछा जाता, एग्जामिनर कहता है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, कि डियर जो है, डियर को जो लिखा जाता है विद्वान लोगों, वो लिखा जाता है VWIZ, और पूछा आपको स्टार का कोड है वो क्या होगा। अब जो मैंने बताया उसको वापस रिपीट करो। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, पहचान करनी है तो अपोजिट लेटर की कोडिंग चेक करेंगे। अपोजिट लेटर, डी का अपोजिट क्या होता है, W होता है। क्या W है क्या, नीचे कहीं पर लिखा हुआ है देखो, ठीक है। ई का अपोजिट V है क्या, है बे। ए का अपोजिट Z भी लिखा हुआ है, आर का अपोजिट I भी लिखा हुआ है। अपने को ये तो पता लग गया, पहचान कर ली, अपोजिट लेटर की कोडिंग बनी, पैटर्न चेक करना है। इस बार डायरेक्ट पैटर्न तो है नहीं, क्योंकि डी का अपोजिट W इसके नीचे नहीं है। इस बार कहाँ चला गया, आगे। ई का अपोजिट इधर आ गया पहले, ए का अपोजिट Z इधर चला गया, आर का अपोजिट इधर चला गया। अब ये कौन सा पैटर्न हुआ, इस पैटर्न का नाम है विद्वान लोगों पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। अब ये पेयर वाला पैटर्न जो है वो किस तरीके से काम करता है, कि जैसे यहाँ पर 4 लेटर हैं तो कितने के जोड़े बनाए, 2-2 के जोड़े बना के आपस में जो है वो क्रॉस कर दिया। 6 लेटर होते, कितने के जोड़े बनाते आप, हाँ बिल्कुल जो आपने कहा वही, 2-2 के सर 3 या 3-3 के 2।
तो बताओ फिर 8 लेटर होते तो कितने के जोड़े बनाते? 2 2 के 4 या 4 4 के 2? आप फंसाए क्या आपको? आप फंसेंगे नहीं, मुझे पता है, अब आप समझदार हो चुके। 5 लेटर अगर होते तो कितने के पेयर बनाते? 5 लेटर। देखो 1 2 3 4 5, तो मिड वाला अपनी जगह रहता, ये क्रॉस हो जाते, ये क्रॉस हो जाते। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो हमें ये पेयर पैटर्न अपनाना है। यहां पर 2 2 के पेयर बनाए। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी। एस का क्या हो जाएगा? एच। आर का क्या हो जाएगा? आई। और ए का क्या हो जाएगा? जेड। और अगर मान लो गलती से ये क्वेश्चन भी नहीं दे तो उसके पास में बहुत लिमिटेड पोर्शन है देने के लिए। क्या? कि वो क्वेश्चन आपको एक और तरीके से दे सकता है, डियर। और डियर को मान लीजिए लिखा जाता है IZVW, आपको लिखा गया कि स्टार को है वो क्या लिखा जाएगा? यही तो है। और अब अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले अपोजिट ढूंढते हैं। अपोजिट में डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का वी, ए का जेड, आर का ई, सबका अपोजिट मिल रहा है। और अपोजिट लेटर मिल रहा है तो अपोजिट की कोडिंग तो हो गई। पैटर्न ना तो डायरेक्ट है ना ही सीधा है, लास्ट से उठ के आया है। और लास्ट से उठ के अगर आ जाए तो उसका नाम होगा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स मतलब आपका क्या? उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या हो गया? उल्टा। और उल्टा मिलाइए, ए का जेड, ई का वी, डी का डब्ल्यू। सेम आपका क्या हो जाएगा? आर का आई, ए का जेड, टी का जी, एस का एच। तो हमारे पास में कितने पैटर्न बने? 3। डायरेक्ट, पेयर, रिवर्स, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आप यकीनन कर लेंगे, विश्वास रखिए आप इस बात का। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप धुआं कर देंगे, इस क्वेश्चन को टिकने भी नहीं देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में DUCK को PXFW लिखा जाता है, डॉग को आपका क्या लिखा जाएगा? मैं इसको जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ इतने में तो आप आंसर कर देंगे। इसको क्या लिखा जाता है? PXFW। आपको क्या कहा? डॉग को क्या लिखा जाएगा? करते हैं, ठीक है जी। तो डक को PXBW। यहां पर K का अपोजिट क्या? P, C का X, U का F, D का W। कौन सा पैटर्न? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न अप्लाई हुआ है, DOG। तो H का T, O का L, D का W। TLW कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? क्यों नहीं दिखाई देगा? ऑप्शन डी जो अपना करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित कूट भाषा में एरो को ZIILD लिखा जाता है, STOUT को क्या लिखा जाएगा? जैसे ही आप देखेंगे ना, आपका माइंड क्लिक करेगा। सबसे पहले अपोजिट देखना होता है और उसके बाद में हमें पैटर्न देखने होते हैं। एरो को अपना क्या लिखा जाता है? ZIILD। और हमें कहा गया है STOUT। कितना आसान है। ए का Z, आर का I, आर का I, O का L, D का W। सबके अपोजिट लेटर है वो यहां पर लिखे गए हैं। यहां पर भी अपोजिट लेटर आप लिख देंगे। तो S का अपोजिट क्या हो जाएगा? H। T का क्या हो जाएगा विद्वान लोगों? G, L, F और G। HGLFG, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर। मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए। पढ़ाई जो है वो आपको ऐसे एकदम बिल्कुल बोरियत फील है वो नहीं देनी चाहिए। और मेरा इस बारे में इससे एक कदम और आगे विचार है कि अगर बोरियत फील हो भी रही है तो ऐसी बोरियत भगवान करे सबको मिले, क्योंकि इस बोरियत के बदले ही तो हम अपनी जो नैया है वो पार लगाएंगे, ठीक है ना। और रीजनिंग में कहीं दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उड़ा दो ना इसको। क्या लिखा गया है? निश्चित कूट भाषा में डॉक्टर को ये लिखा जाता है, नर्स को क्या लिखा जाएगा? बोलो साहब क्या करें? सबसे पहले सर आप लिखेंगे ना, उससे पहले तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? होशियार हो गए ना आप। WLXG, L और I मैंने ये लिखा तो नर्स को क्या लिखा जाएगा? मुझे समझ आ गया। सबसे पहले अपोजिट देखें तो ये सबके अपोजिट डायरेक्ट पैटर्न में लिखे गए। ये पैटर्न कौन सा बना? डायरेक्ट। आप भी लिख दो MFIHV, MFIHV। ऐसा मिलेगा क्या? मिलेगा। कहां पर मिलेगा? ऑप्शन बी में मिलेगा, है ना। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है आपका? किसी निश्चित कूट भाषा में PEBJC को क्या लिखा जाता है? LWZRY। देन ग्रेडल को आपको क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा विद्वान लोगों क्वेश्चन की तरफ गौर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। और आपके एग्जाम के हिसाब से तो मैं ये लिख दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट
ट्रिपल स्टार लगाओ इस क्वेश्चन के, ऐसे पैटर्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। क्या आपका क्या है, PEBJC, इसको क्या लिखा जाता है विद्वान लोगों, LWZRY, और हमें पूछा है GREDL को क्या लिखा जाएगा। यही तो बात है, करते हैं। सबसे पहले सर आपने बताया था कि अपोजिट लेटर चेक करें, P का अपोजिट K होता है। सर है ही नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको विद्वान लोगों, आगे क्यों बढ़ोगे, अभी सिर्फ अपोजिट लेटर ही तो नहीं मिला। अगर आपको कभी अपोजिट लेटर नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, अपोजिट प्लस माइनस देख लेना, मतलब +1 +2 +3 अपोजिट लेटर के बाद। मतलब कैसे कि P का अपोजिट जो है विद्वान लोगों क्या होता है, सर P का अपोजिट होता है K, और K में +1, मतलब अल्फाबेट में वर्णमाला में K में एक और जोड़ दें तो K के आगे क्या आता है, L, और यहाँ पर लिखा है मतलब +1। E का अपोजिट होता है विद्वान लोगों V, और V में +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और B का अपोजिट होता है Y, Y में +1 करोगे तो Z, J का अपोजिट Q, Q में +1 करोगे तो R, C का अपोजिट X +1 क्या हो जाएगा, Y। तो ये कोडिंग किसकी बनी है, आपकी अपोजिट +1 की। सेम आप यहाँ पर कर दीजिए, अपोजिट +1 की कोडिंग है वो बनी है। तो किस तरीके से करेंगे, G का अपोजिट क्या होता है T, और T में +1 करेंगे तो U, R का अपोजिट I +1 J, E का अपोजिट V + W, D का W यानी कि X हो जाएगा, L का अपोजिट आपका क्या होता है O, उसका क्या हो जाएगा P। तो UZWXP जो है कि ऑप्शन ए के अंदर। समझ आया ना, और यही तो फ़ायदा है हमसे पढ़ने का, कुछ तो बेहतर मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, और वो मिलेगा जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आगे, निश्चित कूट भाषा में आंसर को AOKHAO, क्या क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को आपको करके, है ही इतना प्यारा। ANSWER, आंसर को आपका लिखा क्या गया है, आंसर को लिखा गया है AOKHAO। ठीक है जी, पूछा किसका है, क्वेश्चन का पूछा है। अभी कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, यहां पर ई है। अब करते हैं, लेकिन सबसे पहले ए का अपोजिट ढूंढने जाऊं मैं, सर आपने कहा तो अपोजिट ढूंढो, अपोजिट देखते हैं तो आपका ए का अपोजिट जेड तो मिल ही नहीं रहा। सर अभी बताया कि सिर्फ अपोजिट जो है लेटर नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन को हिम्मत हारनी है, प्लस माइनस देखते हैं। तो देखते हैं, ए का अपोजिट होता है आपका जेड, जेड में अगर एक जोड़ दूं मैं तो क्या बनेगा, जेड के आगे लेटर कौन सा आता है भाई, साइक्लिक ऑर्डर में सीरीज, मतलब चक्रीय क्रम में चलती है, एक के बाद ए से जेड, फिर ए से चालू, फिर जेड तक, फिर ए से चालू, ऐसे। तो +1 करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ए, ये +1 हो गया अपोजिट। एन का अपोजिट क्या होता है, एम, और एम में मैं 2 जोड़ दूं, एन और ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ, +2 हो जाएगा। एस का अपोजिट क्या बनता है, एच, और एच में मैं +3 कर दूंगा तो आई जे के, +3 में के हो जाएगा। इसके बाद में डी का अपोजिट, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी, और डी में +4 कर देंगे तो एच। ई का अपोजिट वी, वी में +5 कर देंगे तो WXYZ ए, +5 करने पे। आर का अपोजिट क्या होता है आपका, आई, और आई में +6 कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, ओ। यानी कि अपोजिट लेटर +1 2 3 4 5 6 है वो बढ़ाए गए। सेम आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन में अपने को करना है। और क्वेश्चन के अंदर अगर हम करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में इसका अपोजिट क्या होता है, जे, और जे में +1 करोगे तो के। यू का अपोजिट होता है एफ, जी, एच, +2 कर देंगे। इसके बाद में +3 करना है तो ई का अपोजिट वी, वी के अंदर करेंगे तो डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। यहाँ पर +4 करेंगे एस का अपोजिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल। इसके अलावा 2 3 में आ रहे हैं भैया, एल। इसके बाद में यहाँ पर टी का अपोजिट जी, और जी के बाद में डबल एल, के एच वाई डबल एल, किस में दिखाई दे रहा है आपको, के एच वाई डबल एल, और आगे क्या बन जाएगा, एक्स एस यू, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ऑप्शन सी जो है वो आंसर हो जाएगा। और अगर आप इतना काम कर लेंगे, अपोजिट लेटर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ आप सेकंड्स के साथ में उड़ा देंगे। ये होती है अप्रोच किसी भी क्वेश्चन करने को, ये तरीका है किसी भी क्वेश्चन को डील करने का। आई होप कि ये चीज़ है वो आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। क्यों, हमें क्या करना है ओवरऑल, अपने को बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि पहले पहचान करना बहुत ज़रूरी है। पहचान अगर आपने कर ली, उसके बाद में तो 3 ही पैटर्न बताए हमने, बताओ कौन कौन से, बोलिए।
डायरेक्ट, पेयर, रिवर्स, ये 3 नाम दिमाग में गूंजने चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग आपसे हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोडिंग की तरफ, और नेक्स्ट कोडिंग जो है वो है अपनी है सेम लेटर, यानी कि समान अक्षरों पर आधारित। बहुत ही आसान, लेकिन कई बार थोड़ा सा उल्टा सीधा काम कर दिया जाता है, और वो हम तो बताएंगे आपको, बचाएंगे भैया। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को टक से डील कर देना है। हाँ, में क्या लिखा गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में डियर को क्या लिखा जाता है, RAED, और आपको कहा स्टार को क्या लिखा जाएगा। लिख दें क्या क्वेश्चन, लिखना तो है ही है, डियर, और डियर को क्या लिखा जाता है, RAED। आपको कहा कि स्टार का कोड है वो क्या बनेगा। ये इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सर पहचान करना बताया आपने, तो आप मेरे बताए रास्ते पे तो चलो ना। मतलब रीजनिंग में तो आप मेरे बताए रास्ते पर, ठोकर लगने का सवाल ही नहीं है। सबसे पहले पहचान करेंगे। सर पहचान कर ली, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, कहीं पर भी नहीं है, ना ही अपोजिट +-1 है। तो अगर अपोजिट लेटर की कोडिंग नहीं बनी तो दूसरा आप क्या करेंगे, सेम लेटर की कोडिंग है वो ट्राई करेंगे समान अक्षरों की। समान अक्षर में क्या होता है, अक्षर वही है, बस उल्टे सीधे करके लिखे गए हैं। किस तरीके से लिखे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए आर का आर, ई का ई, ए का ए और डी का डी, रिवर्स पैटर्न में उल्टे करके लिखे गए हैं। इसको करेंगे तो आप RAT और S हो जाएगा। RATS ऑप्शन ए के अंदर है, अपना काम बन गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपर को कुछ लिखा जाता है RUB REG। कितना आसान क्वेश्चन है, TOPPR टॉपर, और इसको क्या लिखा जाता है, POT REP, और हमें क्या बताना है, RUB REG को क्या लिखा जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो POT 3 का पेयर बनाया, REP ये 3 का पेयर बनाया, आपस में क्रॉस कर दिया, सेम आप करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, BUR और R, बर्गर। बर्गर किस में है, ऑप्शन ए के अंदर, टिक कर दो, मजे करो। बास्केट, बास्केट को ये लिखा जाता है, पिलो को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान है, कह रहा हूं ना, इतना इजी है ये तो। मतलब एग्जामिनर ने ये कह दिया है, भाई साहब मैं नंबर देना चाहता हूं, नंबर ले लो। हम में तो नंबर इतने इजी क्वेश्चन से नहीं, टफ से टफ क्वेश्चन में भी हम लेंगे आराम के साथ में। क्या आपका लिखा हुआ है, बास्केट, और बास्केट को आपका क्या लिखा जाता है, बास्केट को लिखा जाता है TEKSAB, ये आपको लिखा जाता है। और हमें पूछा किसका है, पिलो का, पिलो, चाय पी लो, ये वाला पिलो नहीं है ना। तो आपका बास्केट में आपका TEKSAB कौन सा पैटर्न, सर रिवर्स पैटर्न, आपने ही तो सिखाया है। तो WOLLIP ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना हम उड़ा देंगे यार, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें तो आप बिल्कुल छोड़ोगे भी नहीं, और छोड़ना भी नहीं है भाई, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। उम्मीदें आपकी माता श्री की, जो आपके लिए मन्नत के धागे बांधती है। उम्मीद आपकी बहन की, जो अपने भाई या अपनी बड़ी बहन के लिए कहती है कि एक दिन मेरे भाई या बहन जो है वो गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे। और उम्मीद आपके पिताजी की, आपके घर की छत जिसको कह सकते हैं, उनकी, जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं। और इतनी उम्मीदें जिनके पीछे लगी हो, इतने लोगों का विश्वास जिनके साथ हो, इतने लोगों का हौसला जिनके साथ हो, वो हिम्मत थोड़ी ना हार सकते हैं, वो करके दिखाएंगे। आपको करके जाना है, आप कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और ये आसान है। मेरा साथ, आपकी मेहनत, हम कर जाएंगे। क्यों दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निश्चित कूट भाषा में नवंबर को ये लिखा जाता है, अगस्त को क्या लिखा जाएगा। कितना इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। क्या है भाई, नवंबर, येलो जी, नवंबर। जैसे मैं लिखूंगा ना मुझे समझ आ रहा है, ERBMEVON,
अब देखो यहाँ पर 2 लेटर यहाँ उठा दिए, एम बी जो है बी एम, आर और ई यहाँ पे लिखा, इसके बाद में बी एम ई वी ओ एन रिवर्स ऑर्डर में, तो टी एस यू जी यू ए, तो टी आपका स्टार्ट जो है वो कहाँ से होगा, यहाँ से, इसके बाद में टी एस यू जी यू ए, रिवर्स ऑर्डर के अंदर ऑप्शन बी जो है वही लिखा हुआ है, आपका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा।